हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्यारे। आप देख रहे हैं स्मार्ट डिजोन। आज का वीडियो होने वाला हमारा बहुत खास, क्योंकि आप हर जगह देख रहे होंगे थंबनेल या फिर वीडियो आपके यूट्यूब रिकमेंड में भेज रहा होगा कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 में इतने सारे प्रश्न डिलीट होंगे। और आपके मन में प्रश्न है कि कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, क्या ज़्यादा होंगे तो हम नीचे आएंगे तो उसका नुकसान है कि फ़ायदा है, या फिर जो हमारे डिलीट हो रहे हैं वो दूसरों के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न जो है वो डिलीट हो रहे हैं। तो इसी वीडियो में हम जो है पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज के युवाओं में मैं भी हूँ, आप भी हैं, धैर्य आप में और मेरे में रहा नहीं है। हम आगे बिना जो है सोचे समझे स्किप मारते चल जाते हैं, फिर समझ में कुछ आता है नहीं, फिर कमेंट करते हैं आपका वीडियो तो जो है ये प्रश्न में ये लिख दिया आपने, इस प्रश्न में ये लिख दिया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और एक प्रश्न का मैंने ऑथेंटिक प्रूफ साथ में ऐड किया है, तो उसको देखकर आप बताइएगा कि हाँ ये प्रूफ सही है कि नहीं है, कौन सा प्रश्न डिलीट होने लायक है। और हमने इस वीडियो में बात की है वो व्याख्या वाले प्रश्न हैं, जिनका अलग अलग आंसर कीज में अलग अलग उत्तर रखा है। तो हमने काफ़ी हद तक अच्छा और समझकर उत्तर देने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगता है वीडियो, अंत में आप बताइएगा। तो आज के वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न जो है वो है ये अभी जो राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड का एक जो प्रश्न है कि भाई गैर लाभकारी वैधानिक निकाय जो किस जो है अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। तो इसका ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो ये दोस्तों पिक्स जो है वो हटने वाला है, क्योंकि इसमें जो है ना इसके अंदर जो है ये ऑप्शन ये दे रखा है कि 1995 में, लेकिन ये 1995 में गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये 1955 का एक एक्ट था, उसके तहत इसकी स्थापना होती है, और इसी एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है, जो कि आगे चलकर जो आरबीसी की एक शायद 8वीं या 7th क्लास की बुक है, जिसके अंदर माणिक्यलाल वर्मा जी के बारे में लिख रखा है कि वो जो है 1963 के आसपास जो है ना इस खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। तो अध्यक्ष कब रहेगा बंदा? अध्यक्ष तभी तो रहेगा जब इसकी स्थापना हो चुकी होती है। अब यहाँ 1995 में बता रहा है, तो वहाँ पर 1963 में कैसे अध्यक्ष रह सकता है वो? बात तो सही है। तो इसका मतलब ये प्रश्न तो पक्का जो है ना वो क्या होगा, डिलीट होने वाला प्रश्न ही है। तो इसके बारे में आपको टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है, ये 100% क्या होगा, ये डिलीट होगा ये। तो ठीक है, तो अब हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं, और इसका प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ मैं नीचे। देखो, ये देखो यहाँ लिख रखा है साफ कि ये जो एक्ट है 1955 एक्ट है। तो ये तो प्रश्न आपको पक्का डिलीट होगा, तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने वाली बात है ही नहीं है। अब देखो प्रश्न एक ये वाला प्रश्न है, इसके बारे में बहुत सारे कह रहे हैं कि डिलीट होगा, बहुत सारे कह रहे हैं नहीं होगा। तो अब वो डिलीट होगा कि नहीं होगा वो तो कन्फर्मली जो है वो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, और वो भी फाइनल के आने के बाद होगा। ये हो सकता है पहले भी हो जाए, क्योंकि ये पढ़े भारत जो है ना इसके तहत ये डिलीट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दोस्तों जो निपुण भारत है वो आया था 5 जुलाई 2021 को आया था। ये कब आया? 5 जुलाई 2021 को आता है। ठीक है, ये 5 जुलाई 2021 को आ गया। ये आता है 2021 में पढ़े भारत, ठीक है, नहीं सॉरी निपुण भारत। और पढ़े भारत जो है वो 10 जनवरी 2022 है ना, उसमें आता है कौन सा? पढ़े भारत। तो आप देख लो। और बेटी बचाओ 2015 के अंदर आता है, और निष्ठा 2019 के अंदर आता है। निष्ठा वाला जो ना, निष्ठा वाला ये आता है कब? 2019 में आता है। तो अब देख लो सबसे पहले कौन आ रहा है? बेटी बचाओ आ रहा है। तो सी किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सबसे लास्ट में 22 बी, ये बी केवल इसमें एक तो किसमें है? एक तो ऑप्शन नंबर डी में है और एक बी में है, नहीं बी में नहीं है, डी में है। और एक जो है वो केवल इसी में बी है, लेकिन इसमें पहले सी नहीं है। तो ये प्रश्न तो ये भी क्या होगा? 100% डिलीट होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये देखो हमारा ये होना चाहिए। देखो यहाँ देख लो सरकार का ऑफिशियल ले रखा है आपने। तो इसका जो है ना ये देखो, ये बेटी बचाओ वाला जो है वो 22 जनवरी 2015 को हुआ है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो 2015 को हुआ है। तो ये तो पक्का लेट होगा, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को हम लेने वाले हैं, लेकिन इसको हम आगे अगली स्लाइड में लेंगे, आपको बताएंगे पूरा कि ये लेट होगा कि नहीं होगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। ये पढ़े भारत अभियान जो 2022 में चलता है, ये 100 दिन का कार्यक्रम था ये। और दोस्तों इस पर ज़्यादा बेस करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो मिशन बुनियाद है ये भी लेट होगा, और इस पर मुझे ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले ही बहुत सारे देख चुके हैं, तो आपको ये तो कंफर्मली पता है। तो इसको हम स्किप मारते हैं। ये देखो ये सब लिख रखे हैं, भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग प्रोग्राम है ये। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सीनियर सेकेंडरी छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को मजबूत करना है, और छात्रों के ड्रॉप आउट के रेट को कम करने और उनके शिक्षा में सुधार को लक्षित करता है। जबकि ऐसा इसमें दोनों कथन करता है, क्योंकि ये मूलभूत, ये जो देखो इसमें लिख रखा है ना ये कि मूलभूत अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। तो ये इसका नहीं है, बल्कि ये किसका है? निपुण भारत का। निपुण वाला जो है ना उसका उद्देश्य है ये। तो ये गलत है ए, और बी ये केवल आ गया जो कि ग्रामीण और शहर दोनों में है, तो दोनों गलत है, तो उसका ऑप्शन है ही नहीं है। तो ये भी 100% क्या होगा? डिलीट होगा। और एक ये प्रश्न है दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट है कि ये सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो देखो इसमें एक तो ये इस आधार पर ही देखो, ये क्या है? खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। तो ये मुझे लगता है ए तो गलत है। क्यों? क्योंकि खेजड़ी वृक्ष ने वहाँ पर प्रेरित नहीं किया था, ये खेजड़ी आंदोलन ने प्रेरित किया था ये। तो ए तो यहाँ पर गलत होता है, ठीक है ना। क्योंकि खेजड़ी वृक्ष ने वहाँ पर नहीं किया था, वहाँ पर एक अंगू नाम का कोई वृक्ष था, और अंगू नाम का वृक्ष था, और वहाँ पर देवदार चीड़ जैसे वृक्ष थे, तो उनके लिए हुआ था। हालांकि ये खेजड़ी आंदोलन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ खेजड़ी वृक्ष लिख दिया, तो ये साफ साफ गलत होता है। खेजड़ी वृक्ष ने प्रेरित नहीं करके किसको किया? किसने किया? वो क्या? खेजड़ी आंदोलन ने इसको प्रेरित किया है। तो ये ए गलत है और बी सही है। तो इसमें न तो व्याख्या करता है, न तो व्याख्या वाला ऑप्शन सही है, और न इसमें केवल ये सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो इसमें ए सही नहीं है, इसका आंसर बी होगा दोस्तों। अब आप कमेंट बताना कि बी, बहुत सारे कमेंट आएंगे कि बी नहीं होगा सर, नहीं होगा, लेकिन बी भैया होगा। क्यों? क्योंकि ये खेजड़ी आंदोलन जो है वो उसकी बात है कि भाई हाँ उसने प्रेरित किया, लेकिन खेजड़ी वृक्ष ने ऐसा प्रेरित करने का कोई काम नहीं किया है।
तो इसका ठीक है। और अगला हम देखते हैं, और इससे ज़्यादा बहस करने की मुझे कतई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बांडुरा वाला भी जो है ना ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो आंसर है ना वो ये होगा, क्योंकि ये लेक्चर अभी 2024 के अंदर लेक्चर का पेपर हुआ, तो उसके अंदर जो ना इसका क्रम पूछ रखा है, तो वो आप वहाँ से भी डाल सकते हो। ये देखो ये उसका क्रम था। देखो ये अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा, तो ये जो ना इसका सही आंसर होगा, लेकिन वहाँ ऑप्शन मैच नहीं खाते हैं, तो ये तो पक्का डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो अटेंशन के बाद रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन, अंत में मोटिवेशन आएगा, जबकि यहाँ पर अंत में मोटिवेशन ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। देखो यहाँ पर बी सबसे लास्ट में, ये देखो मोटिवेशन, ये जो मोटिवेशन ना ये मोटिवेशन ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन सबके लास्ट में, बी सबसे लास्ट में है ही नहीं है, और यहाँ पर भी है नहीं है, तो ये तो क्या होगा कन्फर्मली क्या होगा 100% क्या होगा डिलीट होगा ये भी। अब अगला देखते हैं अपन, ये देखो ये इसका प्रूफ है, और अब देखो ये इसमें भी बहुत सारों का चक्कर पड़ रहा है कि डिलीट होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता ही है कि ये तो आया था 1970 मतलब 1977 के अंदर आया था, ठीक है। अब जनता वन योजना कब आई, तो ये आई 1996 की बात है, और 1994 में आता है अमृता देवी पुरस्कार जो, और ये 2013 में आता है ग्रेट इंडियन वाला। तो अब ये काल क्रम से पूछा सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा कौन सा दोस्तों, पहले आएगा बी आएगा पहले क्योंकि टाइगर वाला। अब उसके बाद में आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए, बी डी सी ए। अब इसके अंदर ये मैच नहीं खा रहा है, देखो बी सी डी ए है, लेकिन बी डी सी ए नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 100% डिलीट हो जाएगा, तो ये भी डिलीट होगा कन्फर्मली ना। और अपना अगला प्रश्न ये देखो क्यों डिलीट होगा, क्योंकि अब देखो ये अमृता देवी पुरस्कार जो है वो 1994 में स्टार्ट होता है, और पहला पुरस्कार मिला था गंगाराम बिश्नोई को मिला था, आपको पता हो 2009 के अंदर हेड कांस्टेबल थे ये, है ना। तो पहला जो अमृता देवी पुरस्कार है वो मिला किसको, गंगाराम बिश्नोई को, ठीक है। और देखो अब ये जनता वन योजना वाली जो बात करें ना यदि हम, तो जनता वन योजना जो है वो देखो वो 94-95 की बात है, और ये 95-96 की बात है, तो इसका मतलब क्या है बाद में ये आएगी, तो बी डी सी ऑप्शन के हिसाब से वो क्या होगा कन्फर्मली क्या होगा डिलीट हो जाएगा ये। तो ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा आपका। आशा करता हूँ आपका ये जो संशय है वो भी दूर हो गया होगा। अब बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है कि इंग्लिश का सही है कि नहीं है। देखो ये इसलिए सही इसमें सेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पर पूछ रहा है रिपोर्टेड स्पीच, क्या पूछ रहा है ये रिपोर्टेड स्पीच पूछ रहा है ये, ठीक है ना। और देखो एक तो होती है आर वी रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब होती है इधर वाला पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच होती है बाद वाला पार्ट, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको तो रिया आस्क्ड रवि, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है ना। तो रिया आस्क्ड रवि इफ़ ही हैड बोट, तो रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा है, तो ये तो क्या है पहली बात ये आएगा कि क्या इसमें कोई वो अभी आप बता रहे हो कि भाई हाँ जब हम वापस इंट्रोगेटिव को हम वापस अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना तो वो असर्टिव में बदल जाता है, ये बात सही है। पर इसमें खुद ये पहले ही पूछ रखा है इसने क्या कि रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है ये वाला, है ना। कंजक्शन के बाद में जो आगे वाला पार्ट है ना इसकी बात कर रहा है, और इसकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये किसमें असर्टिव में ही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए था, इसमें ए होना चाहिए था, लेकिन ओनली ए तो इसमें किसी में है ही नहीं है, ओनली कहाँ है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा डिलीट कन्फर्मली होगा। आप उस नियम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो इसको डिलीट, और आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम कहीं प्रूफ देना होगा तो फिर हम वो देंगे कि भाई हाँ असर्टिव बदलते हैं इसको, नहीं इंट्रोगेटिव को हम बदलते हैं वापस इनडायरेक्ट में, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह वगैरह सब बढ़ जाते हैं और वो असर्टिव बन जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए केवल ही नहीं है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा पक्का, है ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अरिहंत की बुक्स हैं और वो मार्टिन वाली बुक भी है उसमें भी है, लेकिन यहाँ देखो ये सेकंड नेम साफ साफ लिख रखा है, ये सेकंड नेम को पढ़ना कि इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम बदलते हैं तो असर्टिव सेंटेंस बदल जाता है, अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने के बाद वाक्य एक प्रश्न के रूप में नहीं रहता है, तब वाक्य के अंत में लगा क्वेश्चन मार्क भी जो है वो हट जाता है और वाक्य का टेंस एवं प्रोनाउन पूर्ण बताया गया। ठीक है, मतलब कुल मिला के बाद ये है कि सारा का सारा जो है वो असर्टिव बदल जाता है ना इनडायरेक्ट बदलने के बाद। और बहुत सारे दोस्त ये भी कह रहे हैं कि ये प्रश्न जो है वो लिट नहीं होगा, नहीं इसका आंसर चक्कर में पड़ रहा है कि भाई जो संकल्प वाले वो अलग मान रहे हैं और उत्कर्ष वाले अलग मान रहे हैं, तो ये लिट वाला प्रश्न नहीं है, केवल इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जो है ना ये बी ये आर वाला जो है वो गलत है और ये सही है, तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा ए होगा, नहीं कि इसका आंसर सी नहीं होगा, ठीक है ना, सी और डी दोनों नहीं होंगे, तो इसमें आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ एक प्रूफ दे रखा है यहाँ पर कि जो लेन है ना उसकी वर्तमान स्पीड 1 GB पर सेकंड है, ठीक है ना, और 100 Mbps है, तो इसका मतलब साफ साफ ये तो गलत है। ये इसने लिख रखा है 7 Mbps मतलब 7 MB पर सेकंड से लेकर 70 MB पर सेकंड की रेंज में चलता है, लेकिन वो इसमें देखो ये यहाँ लिख रखा है कि ये देखो ये स्पीड लिख रखी है, तो इसका आंसर ए सही है लेकिन आर गलत वाला, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम। अब देखो बहुत सारे आंसर की जो है वो इसको भी देखो अलग अलग मान रही है, क्यों मान रही है कि सर वो मान रही है कि ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। जब अपन ने वो हरित जोरावली जो विकास की जो PDF है ना, मतलब पूरी सरकार की जो गाइडलाइन इसकी इस योजना संबंधित गाइडलाइंस है उसको पढ़ा मैंने और देखा, तो जो इसका जो ना इसका जो प्रथम वर्ष का जो जोर है वो पूरा का पूरा किस पर रहा है, वृक्षारोपण पर रहा है, क्योंकि इसका मेन जो उद्देश्य था वो हरित पट्टी का विकास करना था, और हरित पट्टी का विकास करने के लिए जो है वो वृक्षारोपण जरूरी है। तो ये जो बेल्ट है ना ये 1400 किलोमीटर तो क्या है वो लंबी है ना, तो ये लंबी बेल्ट जो है वो जैसे ये गुजरात से स्टार्ट होकर ये दिल्ली तक विस्तारित है, ये तो हरियाणा वाले साइड में ये, तो ये पूरी जो बेल्ट है ना इस बेल्ट में वृक्षारोपण पर कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है। तो ये जो योजना है इसका प्रश्न यही सही होगा, सी सही हो जाएगा कि ये दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर सी होगा। यानी कि डिलीट वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे आंसर की में अलग अलग आंसर दे रखे हैं ना, तो इसका फाइनल आंसर यही रहने वाला है कि दोनों सही और व्याख्या करता है।
ये देखो यहाँ पहले लाइन लिखा है कि वृक्षारोपण छोटे चेक डैम्स का निर्माण स्थानीय मेडिसिन प्लांट, मतलब कुल मिला के इसका पहला प्रथम जो वर्ष है ना उसमें वृक्षारोपण जो रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर वही होगा, दोनों सही और व्याख्या करते हैं। और बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं कि अब इस वन संभाग वाले जो प्रश्न है उसमें चक्कर में पड़ रहे हैं कि भाई कौन सा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में सागौन वन स्थित है, सबसे अधिक सागौन वन संभाग। अब देखो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा संभाग नहीं पूछ रहा है, जो भी 7 संभाग है अपना जिलों वाले तो वो संभाग नहीं पूछ रहा है, वो वन संभाग यानी वन मंडल की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर देखो फॉरेस्ट डिवीजन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो फॉरेस्ट डिवीजन जो है ना उसके अंदर जो है वो बांसवाड़ा आता है और बांसवाड़ा में सर्वाधिक रहेगा। इसका फाइनल जो आंसर है ना इसका फाइनल आंसर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है, यानी कि बांसवाड़ा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा माथाफोड़ी करने की कतई जरूरत नहीं है, इसमें केवल सी आंसर ही रहेगा क्योंकि बांसवाड़ा ही इसका आंसर है। देखो इसका प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो बांसवाड़ा वन मंडल, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो बांसवाड़ा करके आया वो सही है। हालांकि मैंने इसको वहाँ पर वन संभाग इससे कन्फ्यूज होकर मैंने इसको स्किप मार दिया था, किया ही नहीं था, और मैं करने वाला वैसे बांसवाड़ा था लेकिन मेरे ये छूट गया ना। तो अगला देखते हैं अपन। देखो ये प्रश्न है ना, ये बहुत सारे दोस्त क्या हैं इसको करके आए हैं, लेकिन अब वो मतलब बहुत सारे जो आंसर कीजिए वो इसका दोनों मान रही है कि दोनों सही है, कोई मान रहा है कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, कोई मान रहा है दोनों सही है और व्याख्या भी है, कोई अलग मान रहा है। तो देखो इसका फाइनल जो आंसर है ना, मैं क्या करके आया, तो मैं तो ये करके आया कि पहला वाला तो सही है, ये गलत है। मैं करके आया ए सही है और आर सही नहीं है। और जब संकल्प में देखा तो भी यही देखा, मतलब यही बता रखा है कि भाई हाँ। और मैंने इसका ऑफिशियल प्रूफ देखा राजस्थान सरकार की जो है ना खाई मतलब माइंस विभाग, उसकी साइट पर जाके देखा तो राजस्थान के अंदर जो है ना लगभग 81% ही क्या पाया जाता है, ये गेरू या घेरी खनिज पाया जाता है। तो 81% अगर राजस्थान में है तो बाकी का कहाँ है, इंडिया के अदर पार्ट्स में है। तो ये केवल वाला वर्ड इस हटा देगा, यानी कि ए सही है और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या इसका आंसर क्या होगा, ए सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा, सही नहीं है। तो इसका आंसर इज द करेक्ट आंसर इज द ए। तो इसका फाइनल आंसर ए रहने वाला है। तो बहुत सारे दोस्त मेरे मैसेज कर रहे हैं कि इसका आंसर कोई बता रहा है ए, कोई बता रहा है सी, कोई डी। तो इसका फाइनल आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है क्या, ए। अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ माइंस और जियोलॉजी ना, तो इसके अंदर देखो ये साफ साफ ये लिख रखा है, देखो ये देखो ना 81% है ये, ठीक है ना। तो ये सारा दर्पण वाला भी है, इसको भी हम आगे देखेंगे इसको भी। तो एक देखो दोस्तों इसमें क्या है, बहुत सारे लोग जो है ना इसका आंसर अलग मान रहे हैं। अब इसमें क्या चक्कर पड़ रहा है कि लोग मतलब बहुत सारे जो कोचिंग वाली जो आंसर की है ना, वो बस दोनों का संबंध अगर बीच में दोनों रिलेटेड है ना तो उसको मान रहा है कि सही व्याख्या करता है। अरे भाई इसमें एक तो कथन है, एक उस कथन का कारण है, नहीं कि इसका कारण ये है कि नहीं ये जानना है हमें। उसके लिए हमें लगाना होता है या तो क्योंकि, या तो मैं लगाना है क्योंकि, या फिर हमें लगाना है क्या इसके बाद कारण के बाद इसलिए लगाना है। तो अब देखो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, दोनों कथन तो दोनों सही है। पर अब देखो इसमें क्योंकि लगा हुआ, आपने लगा ही लिया होगा, आपने देखा ही होगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक तो मतलब जो गुजरी से ना राजस्थान और गुजरात की सर्वमान्य भाषा मारू गुजरी क्या हुई थी, विकसित हुई थी, ये बात सही है। अब उसके बाद की जो प्रोसेस है ना उसको ये कारण बता रहा है, तो ये कारण नहीं हो सकता मतलब है ना, क्योंकि ये जो ना कारण न होकर क्या है, एक परिणाम है। ये क्या है, इसका परिणाम है ये क्या है ना, इसका जो परिणाम है ना वो बाद का परिणाम है ये। तो ये कारण जो ना व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है लेकिन इसमें क्या है व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर डी होगा दोस्तों। अभी आप मानो चाहे मत मानो लेकिन इसका आंसर डी होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर डी होगा। और अपन देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ साफ लिख रखा है कि ये देखो ये लिख रखा है कि भाई मारू गुजरी विकसित हुई, बाद में आगे चलकर गुजराती और असली अलग अलग हो गई। तो अब अलग अलग होना उस मारू गुजरी के विकसित होने का कारण थोड़ी है मेरे भाइयों, है नहीं है ना। तो फिर जो आंसर की मान रखी है ना, पता नहीं वो कौन सा नशा करते हैं, कौन सा क्या करते हैं। देखते हैं अब फाइनल आंसर की क्या मानती है। लेकिन जहाँ तक मेरी गारंटी वो तो इसका आंसर डी रहने वाला है कि भाई दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ज़्यादा संशय वाला बात नहीं है, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा इस पे डाउट है, किस पे, जो ये 1996 वाला जो डाटा है ना, ये 1996 गलत है। यहाँ पर 1995 वाला मुझे मिला है, ये जो दिव्यांगजन वाला है ना ये इससे मैच कर रहे हैं 4th से, लेकिन ये जो ना ये 1996 नहीं है, यहाँ पर 1995 होना चाहिए था। देखो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इसका। ये देखो विकलांगता सम्मान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण अधिनियम 1955 ये नहीं 95, ये देखो ना 1995 दे रखा है। यहाँ साफ लिख भी रखा है कि ये देखो साफ लिख भी रखा है ये कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र तो आर्थिक और समाज आयोग द्वारा 1 से 5 दिसंबर है ना, 1 से 5 दिसंबर 1992 बीजिंग में आयोजित विकलांगजनों का एशियाई और प्रशांत दशक मतलब जो 1993 से लेकर 2002 की शुरू करने तो बैठक में अंगीकृत, कुल मिला के 1995 में अंगीकृत होता है, बनता है। वहाँ 1996 का डाटा है। तो हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि आपको अगर आपके सही नहीं है ना ये, तो आपको तो आपत्ति लगानी है ना। ये आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना मेरा, इसका पूरा का पूरा प्रूफ दे दूंगा आपको मैं। तो इस पर आपको आपत्ति लगानी है, चाहे आप करके आए हो चाहे नहीं करके आए हो, या फिर आपके गलत है तो आपको आपत्ति लगानी है। बस दिक्कत उनके जिनका ये सही हो रहा है। तो भाइयों यार क्या करें, जिनके सही नहीं है उनका तो कम से कम एक माइनस से बचेगा ना, तो सब करेंगे रिलेटेड ना, सब आपत्ति लगाना आप तो ना। दोस्तों इसमें भी क्या है, बहुत सारे आंसर की अलग अलग आंसर मान रहे हैं घर घर औषधि योजना के अंतर्गत। देखो इसमें क्या है, घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय और काल में के जो है ना पौधे प्रदान किए जाएंगे, ये बात सही है ना। तो अब ये प्रदान क्यों किए जाएंगे, क्यों किए जाएंगे प्रदान, भाई ये पौधे बांट रहे हो आप, देखिए मैं कह रहा हूँ ये पौधे बांट रहे हैं हम, तो ये क्यों बांट रहे हैं, मतलब गहलोत जी के टाइम स्टार्ट हुई योजना, तो इसको क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसलिए इस योजना को शुरू की है। और इसमें जो बांट रहे हैं ना हम, इसमें ये पौधे क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े, है ना।
हालांकि दोस्तों मैंने मजाक किया, गेहलोत क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो ये क्या है कि ये जो पौधे बांटे गए हैं ना, इनका कारण ये नहीं है कि योजना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, ये नहीं है दोस्तों। देखो इसका कारण क्या था, हालांकि कथन दोनों सही है, पर इसकी व्याख्या क्यों नहीं करेगा। देखो ये राजस्थान सरकार की वन विभाग की योजना है, अभी देखो मैं वहाँ इसके खुद की साइट पर गया था मैं, ये देखो इसका कारण ये है कि प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा और औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से राज्य सरकार जो है वो घर घर औषधि योजना शुरू की है। मतलब पौधे बांटने का उद्देश्य ये है कि प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा और औषधीय पौधों का संरक्षण करना, इसका क्या है उद्देश्य था। तो व्याख्या वो नहीं करता है, उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, उसका आंसर भी हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, तो अब आपको जिस प्रश्न में आपको डाउट लगेगा दोस्तों, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि भाई इसमें ये है, और ये तो इसमें ज़्यादा बेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुरेंद्र सिंह गुजर नहीं, इसका नाम क्या है, सुंदर सिंह गुजर है, ठीक है ना, सुरेंद्र नहीं है भैया, ठीक है ना। तो इसमें नीचे प्रूफ भी दे रखा है मैंने, और आपने लगभग देख ही लिया होगा इसका। तो ये देखो सुंदर सिंह गुजर गवर्नमेंट ऑफ यूथ वाला है ना, तो सुरेंद्र नहीं है इसका नाम। अब देखो बहुत सारे भाइयों का डाउट इसमें भी है किसमें, कि भाई निम्नलिखित विधि में से कौन सी विधि जो है वो हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारे आंसर की तो आगमन निगमन को मान रही है, बहुत सारी मान रही है भाषा प्रयोगशाला को। देखो संवाद विधि तो बिल्कुल है क्योंकि LSRW के अंदर क्या है, संवाद तो आता है, अनुकरण भी आता है, तो बी और सी में तो चक्कर पड़ना ही नहीं चाहिए। हालांकि मैं तो देखो वहाँ जल्दबाजी में करके आया था, तो मैंने ये संवाद बिना सोचे समझे ही संवाद कर दी थी ना, तो ये मेरे को आ रही थी, मैं आगमन निगमन इसमें करने वाला था, लेकिन ये कि ऑप्शन जल्दबाजी में संवाद भर गया था, जो कि दुख हुआ। लेकिन इसका वास्तविक आंसर क्या है, डी है, भाषा प्रयोगशाला इसका क्या है, सही आंसर है। भाषा प्रयोगशाला क्या है, भाषा जो प्रयोगशाला है ना वो इसका सही आंसर है। इसलिए आंसर सही है क्योंकि ये देखो नीचे देखो प्रूफ दे रखा मैंने, ये बीएड के क्या है, द्विवर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम उसके लिए पाठ्य पुस्तक है खुद की, तो इसके अंदर ये योजनाएं दे रखी है, क्या दे रखी है, मतलब ये विधियां दे रखी है, तो उनके अंदर इसका नाम नहीं है किसका, भाषा प्रयोगशाला का। और वैसे भाषा प्रयोगशाला क्या है, एक क्या है, विधि नहीं है, ये क्या है, एक टेक्निक है जिसके अंदर हम LSRW का विकास करते हैं, लेकिन ये विधि नहीं है। तो साफ साफ या तो फिर डेट होगा या फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, है ना। आगमन देखो यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको आप पढ़ो कि इनमें से कौन सी जो है वो देखो, तो एनसीईआरटी की प्रमाणित पुस्तक ये दे रखा है कि भाई इस सूची में व्याकरण अनुवाद प्रत्यक्ष प्राकृतिक की विधियों का उल्लेख है, लेकिन भाषा प्रयोगशाला का नाम इसमें शामिल नहीं है। और तर्क क्या है, इसमें तर्क क्या दे रखा है, तर्क दे रखा है कि आगमन निगमन व्याकरण शिक्षण की एक स्थापित विधि है, जबकि भाषा प्रयोगशाला एक शिक्षण सहायक सामग्री है और उपकरण कभी विधि नहीं हो सकता, अतः विभाग द्वारा दिया गया। मतलब ये कुल के बाद की बात है, लेकिन इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, भाषा प्रयोगशाला ही होगा। आप देख लेना 100% गारंटी से कह रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। आगमन निगमन इसका नहीं होने वाला है। अब देखो दोस्तों आप ये पहली बार देख रहे होंगे ये प्रश्न कि मैं इसको डिलीट की कगार पे क्यों लेके आया हूँ। तो देखो ये पहला तो सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, और इसका ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं कि ए बी डी सही है, और मैं भी यही करके आया, और मुझे पता है कि आप भी लगभग यही करके आए, ए बी डी, है ना। क्या बात कर रहे हैं। तो जो सी करके आए ना, ए बी सी या फिर ए बी सी डी, तो वो भी अब खुश हो जाओ क्योंकि ये प्रश्न डिलीट होने वाला है। क्योंकि देखो ये इसने लिख रखा है ना, सांगानेर जयपुर में है। देखो ये क्या है कि मैं इसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ पहले। ये देखो ये जो सम्मेलन केंद्र था वो कहाँ था, ये था JECC सेंटर रिको इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा सांगानेर, सीतापुरा में था। तो अभी चूंकि इसने जयपुर प्रदर्शनी लिख रखा है तो इसने सांगानेर भी दे रखा है केंद्र, तो सीतापुरा में अगर JECC सीतापुरा में होता है ये, तो सीतापुरा जो है ना वो सांगानेर तहसील का ही पार्ट है ये ना। तो अब ये चारों सही है, लेकिन चारों वाला क्या है, ये ऑप्शन नहीं है ये। अब देखो इसमें क्या है, ABCD तो ऑप्शन है ही नहीं है, तो फिर देखो अब इसका आंसर या तो फिर डिलीट होगा ये, या तो डिलीट होगा। लेकिन चक्कर भैया यहाँ नहीं है, चक्कर यहाँ पड़ रहा है कि इसने सबसे उपयुक्त लिख रखा है। क्या लिख रखा है, सबसे उपयुक्त लिख रखा है। तो सबसे उपयुक्त सिंपल सा है कि भाई जिसमें क्या है सी, मतलब जिसमें सही मैच कर रहे हैं ना ऑप्शन, तो ये सबसे मैच तो सबसे उपयुक्त तो यही है। कौन सा सबसे उपयुक्त, तो ABD है। तो हालांकि मैं तो मानता हूँ कि इसका आंसर ए ही होगा, लेकिन बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया मेरे कि सर इसका आंसर क्या है, ABCD होना चाहिए और डिलीट ये होगा, और उसने मुझे ये प्रूफ दिया है, तो आपको मैंने बता दिया है। अब आपको क्या लगता है आप देख लेना, जिस भाई का ये गलत हो रहा है वो आपत्ति लगा सकता है। हालांकि बोर्ड इसका जरूर वाला देगा कि सबसे उपयुक्त मैंने यही दे रखा है, जिसका मतलब ABD होगा, ठीक है ना। तो अब देख लेना इसमें प्रश्न। देखो ये कोई डिलीट वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन इसकी भी आंसर की जो है वो अलग अलग आंसर मान रही है। कोई मान रहा है कि दोनों सही है और व्याख्या करता है, कोई मान रहा है नहीं करता है। तो देखो इसमें वास्तव में हुआ क्या है कि अढ़ाई दिल का चोपड़ा नामक भवन जो है वो मूलतः विग्रहराज चतुर द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। ये एकदम सही बात है, ये बात क्या है, एकदम सही है कि भाई ये संस्कृत पाठशाला थी और ये एक मूलतः जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा क्या था, निर्मित था। और ये कारण क्या है, देखो इसमें दे रखा है कि ये भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। अब देखो ये हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना क्यों है, देखो हिंदू तो इसलिए क्योंकि संस्कृत पाठशाला थी पहले, और इस्लामी इसलिए क्योंकि बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या है तोड़वाकर इससे एक मस्जिद बना दी, राजस्थान की पहली मस्जिद भी कहते हैं इसे। और इसका जो वास्तुकार था अबू बकर था, और ये 16 खंभों की मस्जिद थी, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम मस्जिद थी, ठीक है ना, मस्जिद थी ये। अब देखो लेकिन यहाँ पर क्या है, कथन दोनों सही है, लेकिन क्या अढ़ाई दिन का चोपड़ा जो है वो भवन मूलतः संस्कृत पाठशाला थी और उसका निर्माण किसने करवाया था, वो कराया था विग्रह चतुर्थ ने। तो क्या उसका कारण ये है क्या, क्योंकि लगाओ आप, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बात चल रही ढाई दिन की झोपड़े की, लेकिन इसका कारण जो है ना उसका निर्माण करता कौन है, विग्रह चतुर्थ है। लेकिन उसका कारण क्या है, ये भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है, ये उसका कारण नहीं है। लेकिन ये बाद की जो परिणाम है कि भाई ये संस्कृत पाठशाला है, बाद में कौन आया था, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, और ऐबक आने के बाद में से तोड़कर क्या बनाई थी, मस्जिद बनवा दी। तो इसलिए ये बाद में हिंदू तो पहले ही थी, क्योंकि हिंदू आदि जो, अब देखो विग्रह चतुर्थ के जो लेख था ना, वो इसका था ना, वो क्या बोलते हैं उसका एक
था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो आधा इस पर उत्कीर्ण है इस पर वो ना, तो इसलिए आधा तो हिंदू हो गया और आधे वो मस्जिद का हो गया, तो आधी क्या होगी, ये मुस्लिम होगी। तो इसलिए हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है, यानी कि एक तरह से क्या है, ये बाद की प्रोसेस है ये। तो ये इसका कारण ये नहीं, इसका कारण ये वाला आर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो क्या होगा, उसका सही आंसर होगा क्या, डी आंसर सही इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगर आपकी सही है तो अच्छी बात है, और आप डी करके आए तो अच्छी बात है, और आप सी करके आए तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है ना। तो अब देखो आप कमेंट में लिखोगे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सही बात ये है कि फाइनल आंसर की के बाद में आपको डी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि मैं भी ये डी करके आया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सही, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और अगर आपको सही लगता तो आप मान सकते हो, लेकिन आप वापस डी के बाद, वापस फाइनल आंसर के बाद में बस बताना मेरे को, ठीक है ना। और अगला अपना जो प्रश्न है वो है, देखो इसके बारे में जो ना बहुत सारे आंसर कीज मानती है कि ये जो ना ये प्रश्न डिलीट भी होगा, और बहुत सारे मान रहे हैं कि ऐसा ही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। तो अब देखो वास्तव में माजरा क्या है, देखो यहाँ पे देखो, इसका हम देखते हैं प्रूफ। ये ई पाठशाला पर कक्षा 10th की जो है ना एनसीईआरटी किताब है उसका ये है, जिसमें देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, यानी कि अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन जो है वो अद्वितीय होता है, और इस पर कोई ध्यान दिए बिना ही कि अभाज्य गुणनखंड किसका, ठीक है। यानी कि यहाँ अभाज्य संख्या की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात हो रही है, और अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, यानी कि ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है ना। क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सही है। और जो आर है ना, आर किस संख्या को अभाज्य संख्या में गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंडनीय के रूप में नहीं निरूपित किया जाता है। तो ये इसमें क्या है, आर जो है ना वो गलत है दोस्तों। क्या है, आर गलत है, तो इसका सही आंसर ये होगा, इस भाई ने जो कर रखा है ना ये सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें हालांकि आप सभी को पता ही है, आप सही मान रहे, नहीं होगा ये, इसका आंसर ए सही है, आर गलत ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये आपकी सही है मुझे पता है, और किसी किसी के गलत भी है मेरी तरह, क्योंकि मैं जो है इसे आवेश में आके ज़्यादा गलती कर दी थी मैंने, क्योंकि मैंने इसको क्रॉनोलॉजी में पढ़ा था कि 2014-15 के अंदर इस पर ये ऊँट संरक्षण योजना मैंने ध्यान से नहीं पढ़ी, तो इसलिए मेरे गलत हो गया। हालांकि ये प्रश्न डेट होने के कगार पे है, हालांकि ये पूरा कन्फर्मली नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि हम इसको पुराने हिसाब से देखें तो भी गलत आ रहा है इसका डाटा, और अगर हम वर्तमान देखें तो भी गलत है। देखो कि नवजात ऊँट और टोल्डे के जन्म पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं, तो 10,000 नहीं है, इसे 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा उसमें हम देखते हैं तो इसमें राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया था, 20,000 रुपये कर दिया था। तो इसका मतलब सी तो गलत है। अगर हम देखें उस टाइम की बात, अगर हम उस टाइम की बात देखते हैं कि भाई आप तो 2022-23 की बात ही देखो, तो ये जो है ना ये ई, तो उसमें ये नकद का प्रावधान भी था दोस्तों। क्या था, नकद का प्रावधान भी था। तो इसमें क्या है, ई भी सही होगा, फिर ई सही होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी ए, इससे क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर होगा ए सी डी ई हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें मानता क्या है बोर्ड, हालांकि इसका अधिकांश जो चांस हैं वो ये है कि इसमें आंसर क्या होगा, ए सी डी, यानी कि आंसर बी होगा। लेकिन अगर हम आपत्ति जरूर लगाना आप, अगर आपकी गलत है तो ये मैं तो लगाऊंगा इस पर, ठीक है ना। ये देखो आर्थिक, ये देखो ये राशन की आर्थिक समीक्षा है, और इसमें देखो कि जो राशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 20,000 रुपये कर दिया, ठीक है ना। कितना किया, 20,000 रुपये, कितना कर दिया दोस्तों, 20,000 रुपये कर दिया, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं इसको। और अब देखो ये आ गया सबसे आपका सबसे कन्फ्यूजन वाला सवाल और फेवरेट है ना। तो देखो बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि 9 अप्रैल गलत है, यहाँ पर क्या है 9 अप्रैल यहाँ पर क्या है तो गलत है। बता दूँ कि 9 अप्रैल गलत नहीं है, ये आरबीएससी की बुक में लिखा हुआ है, यहाँ 10 अप्रैल नहीं है बल्कि 9 अप्रैल सही है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें देखो कोटा जिले से 12 बनाया गया था, तो इसमें ये क्या है, ये सही है, इसमें ये सही है, केवल इसमें बी नहीं है, क्या है केवल बी नहीं है, तो ये बी ए में गलत है, और इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है, डी होना चाहिए, नहीं इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है ना। डी ई ओ, यानी कि डी सही है और ई सही है। हालांकि इसमें अब ए भी सही है, सी भी सही है। अब बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं मेरे को कि भैया इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसका आंसर होना चाहिए ए सी डी ई, ये इसका आंसर होना चाहिए था। लेकिन ये सबसे उपयुक्त की बात कर रहा है, तो उस आधार पर ये जो प्रश्न है वो लेट होने के चांस बिल्कुल 10% चांस है, बाकी 90% चांस यही है कि ऑप्शनों में से बेस्ट चुनना था, तो उसका आंसर बी मानेगा बोर्ड। देखो फाइनल आंसर की मैं चांस है कि ये डिलीट हो जाए, लेकिन इसका जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर चेंज नहीं होने वाला है, इसका आंसर क्या है, बी आने वाला है। लेकिन जो ना अभी 4th ग्रेड में अभी कुछ पिछले अभी आरपीएससी के लेटेस्ट पेपर हुए ना, उसके अंदर भी ऐसे प्रश्न आए हैं तो उनको डिलीट माना गया है, तो ये चांस तो इसके भी बनते हैं डिलीट होने के, ठीक है ना। आप और कमेंट बताइएगा कि ये डिलीट होगा कि नहीं होगा। अगला देखते हैं अपन, तो ये तो पूरा है ही प्रूफ इसका। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें भी संकल्प ने जो ना, संकल्प ने मान रखा है कि ये है ना, ये डी मान रखा है संकल्प ने कि भाई ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, कि ये दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, क्योंकि मैंने समाजशास्त्र के अंदर 11th की बुक देखी, उसमें पढ़ा था मैंने, तो इसका कारण और संबंध दोनों बैठता है इसमें ना, तो इसकी व्याख्या सही है, दोनों सही है और व्याख्या करता है, तो ये तो आपकी सही है। देखो अब बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि भैया इसमें जो ना शासन की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली बोली कौन सी है, क्या ढूंढाड़ी सही है या फिर मारवाड़ी सही है। देखो डी और ए को तो बिल्कुल काट दो आप। देखो दीनवाल बुक में देखें ना तो मारवाड़ी सही होगी, क्यों ना। लेकिन एक अभी बात चल रही है कि सर हमने तो क्या है उत्कर्ष से पढ़ा है, उत्कर्ष में जो महेंद्र चौधरी है वो हमें इसमें उन्होंने जो है यही पढ़ाया था हमें ढूंढाड़ी वाली। तो देखो दोस्तों मैंने दीनवाल की जो पब्लिकेशन है ना उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि कल शाम तक आपको पेपर दे देंगे, और इसका सही आंसर हर हालत में क्या होगा, मारवाड़ी होगा। तो और मुझे भी मारवाड़ी आ रहा था, और लगभग सभी आंसर की मारवाड़ी मान रही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर मारवाड़ी रहेगा, और फाइनल आंसर की भी मारवाड़ी रहेगा इसका आंसर। तो अगर मारवाड़ी सही है तो आप इसमें अपने सही वाले सवालों में इसको गिन सकते हो। देखो अब देखो यहाँ पर
अब बहुत सारे जो दोस्त हैं ना, बहुत सारे आंसर की जो है ना इस काली बंगा वाले यानी कि उत्कर्ष, अब इस काली बंगा वाले को क्या है गलत बता रखा है। तो इतना बड़ा कोचिंग संस्थान होके भैया आप जो हैं इतने साधारण प्रश्न के आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपसे क्या बोलूँ, छोड़ो दोस्तों। हाँ तो देखो ये है ना, इस काली बंगा में कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है, तो आप सबको पता है, तो सही बात है ना। अब और ये क्या बोलते हैं, छेद और छिद्र जो है वो मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं, तो ये भी सही बात है। अब देखो इसमें आप क्यों लगाओ कि काली बंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है, क्योंकि छेद जो है वो मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। तो अब देखो वो खोपड़ी मिली है, ये सही बात है, खोपड़ी मिली है और छेद वाली बालक की खोपड़ी मिली है, तो उस मिलने का कारण ये नहीं है कि ये मस्तिष्क ज्वर के उपचार हो सकते हैं। दोनों में संबंध जरूर बैठता है, या फिर ये से बड़े हम इसको कि छेद छिद्र जो ना जो छेद है वो मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं, इसलिए काली बंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है। तो देखो ये क्योंकि से तो नहीं बैठता है, अगर हम इस बीच में क्योंकि लगाए ना तो इसे तो ये नहीं बैठता है। अगर हम इसलिए लगा के देखें तो ये बैठता है। देखो इसमें मेरा जो चांस है वो 80% चांस इसका क्या है, 80% चांस है कि इसका आंसर ये माना जाएगा कौन सा, सी वाला, कि दोनों सही और व्याख्या करता है, और 20% जो है उत्कर्ष में जा सकता है कि भाई हाँ व्याख्या नहीं करता है, लेकिन इसका आंसर मुझे लगता है कि व्याख्या करता ये होगा। और आप बताइएगा कमेंट में कि आपने इसमें क्या किया है। ये शानदार सेशन पूरा हुआ दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी जो है ना वो मेहनत लगी है, और मैंने सारे प्रश्नों को क्रम से जमाया है, इसके प्रूफ निकाल के फिर मैंने क्रम से जमा के मैंने ये आपको बताया है। तो इतनी सी मेहनत के लिए जो है आपको अच्छा लगा हो तो ये जो है इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और एक मेरा दोस्त अभी टेलीग्राम पे एक दोस्त हैं पूनिया भाई, जो उन्होंने मुझे इस वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प की है, प्रूफ दिए हैं। तो और ये जो है ना उसके लिए उस भाई को थैंक यू, और आप सबका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और